शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 और मैं रेनू राजपूत। आज हम मौजूद हैं त्रिकुटा नगर में नियर रेलवे स्टेशन जो है और शिव मार्केट पड़ती है और ये शिव मंदिर के नाम से ही ये जो मार्केट है वो भी प्रचलित है और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर की सबसे खास बात क्या है। इस मंदिर की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि स्वयं महादेव स्वयंभू शिव जी यहाँ रेलवे स्टेशन के पास प्रकट हुए थे और उनकी जो स्थापना है वो यहाँ पर की गई है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये 54 इयर्स पुराना है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही तरह के कह सकते हैं कि 33 कोटि के देवी देवता होते हैं जो यहाँ पर उनकी प्रतिमाएं जो है वो स्थापित की गई हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी मेन चीज यहाँ पर है जो आपको बता दें कि ये जो आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं शेयर कर रहे हैं आपके साथ, ये जो बिल्कुल पत्ती जो बनी हुई है ये ऑलमोस्ट पूरी चांदी की बनी हुई है। और अगर बात की जाए महादेव की तो यहाँ पर 14 किलो के मुकुट के साथ जो कि चांदी का है उसके साथ महादेव का भव्य श्रृंगार हर सोमवार की सोमवार किया जाता है और दर्शक जो है बहुत दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और जैसा कि बात की जाए अमरनाथ की तो जो लोग अमरनाथ की यात्रा करते हैं इसी मंदिर में जो लेटर है यहाँ से और रियलिटी आपको इस चीज में सबसे फर्स्टली इस मंदिर का नाम जो है वो इस लिस्ट में आता है और लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर दर्शन करते हैं। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी खास बात मैं आपको और बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जैसे रामेश्वरम की बात करते हैं तो वहां पर पंचमुखी शिव जी का मंदिर है और वो सेम एज इट इज वहीं से उसके निर्माण के लिए चीजें लाकर यहाँ पर एज इट इज हूबहू उनका जो रूप है यहाँ पर स्थापित किया गया। तो आपको पंचमुखी शिव के भी दर्शन जो है आपको करवाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों की बात की गई थी तो आपको दर्शन करवा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो भी स्थापित है। और अगर बात की जाए रामेश्वरम मंदिर की तो वहाँ पर एज इट इज ऐसा ही मंदिर जो है वहीं से मटेरियल लाकर यहाँ पर जो है इसका निर्माण किया गया हूबहू एज इट इज ऐसा ही जो मंदिर है यहाँ जम्मू स्टेशन के नजदीक बनाया गया है। आप लोग भी यहाँ पर दर्शन कीजिए महादेव का क्योंकि हर कोई बंदा रामेश्वर जाने में सक्षम नहीं है तो इस वजह से आपको यहाँ पर इजीली दर्शन जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। सरांघ्रिपीठभूभुजंग राजमालया निबद्ध जाट जूटक श्रियै चिराय जायतां चकोर बंधुशेखर। जैसा कि शिव मंदिर की बात कर रहे हैं हम और जो त्रिकुटा यहाँ पर नगर में स्थित है तो जैसा कि बताया जा रहा है कि स्वयंभू शिव जी यहाँ खुद प्रकट हुए थे रेलवे स्टेशन पर जब यहाँ लाके उन्हें उनकी स्थापना की गई थी। तो हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी भक्तों को जय श्री राम, सादर हर हर महादेव। पंडित जी, इस मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहती हूँ। क्या कोई कथा उसके लिए प्रचलित है या कितना पुराना इतिहास है, थोड़ी जानकारी चाहेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं स्वयंभू महादेव हैं, स्वयं प्रकट हुआ पूर्णतः प्राकृतिक शिवलिंग है। और सबसे बड़ा इतिहास तो यह है कि जम्मू रेलवे स्टेशन के बाद सबसे पहला जो मंदिरों का दर्शन है और महादेव जी का दर्शन सर्वप्रथम माना गया है यहाँ पे। दूसरा इतिहास की जो भी सच्चे मन से इनसे कामना की जाती है कामना अवश्य पूर्ण होती है। भोलेनाथ जी उस भक्ति की कामना को पूर्ण करते हैं। तीसरी बात अगर बात किया जाए कि शिव जी की पहचान क्या है तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सोई जाने जे देव जनाई। जिसको भगवान जन्मा देते हैं वही भगवान को जान पाता है और फिर जो भगवान को जान गया तो जानत तुम ही हो जाए। जो भगवान को जान गया फिर भगवान का ही हो जाता है, फिर वो सांसारिक मोह माया में नहीं फंसता। बिल्कुल पंडित जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि अगर महादेव की बात करें तो शिव आदि शक्ति भी हम कह सकते हैं अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे जाते हैं और यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जाते हैं और यहाँ से प्रथम दर्शन जो है वो महादेव का पाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए कि सुनने में आया कि अमरनाथ के लिए जो लेटर वगैरह जो स्टार्ट होता है उसमें इस मंदिर का नाम भी आता है, तो क्या कहेंगे इस विषय में। जी बिल्कुल, यहाँ पर अमरनाथ के लिए जो यात्री आते हैं उनको यहाँ रुकने की व्यवस्था दी जाती है। यहाँ पर ठहरते हैं, यहाँ पर रूम्स भी हैं, डॉर्मेट्री भी है और यात्री लोग
यहीं पर ठहर करके अपनी यात्रा का उचित प्रबंध कर सकते हैं, फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और भोलेनाथ जी की कृपा उन पर रहती है। जैसे कि वैष्णो देवी जाने वाले जो श्रद्धालु हैं, क्या वो भी यहाँ रुक सकते हैं? जी बिल्कुल अवश्य, अभी भी यहाँ पे काफ़ी यात्री रुके हुए हैं और प्रतिदिन यात्री आते हैं, रुकते हैं यहाँ और उनको उचित व्यवस्था दी जाती है मंदिर की। शिवरात्रि पे तो यहाँ पर बहुत भव्य आयोजन होता होगा। जी परमात्मा की कृपा से काफ़ी काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ, भंडारे की व्यवस्था रहती है और भगवान की पूजा पाठ की व्यवस्था रहती है। भक्तों के भक्तों के लिए जो भी उचित रहता है वो किया जाता है। पंडित जी, एक जानकारी और आपसे चाहूंगी कि जैसे कि ये शिव मंदिर बहुत ही ज्यादा रमणीक लग रहा है और बहुत ही ज्यादा भव्य भी है, और महादेव तो इतने भोले हैं कि भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक मार्केट भी देखी गई है, वो भी शिव मार्केट के नाम से प्रचलित है, तो क्या उनका भी कोई कनेक्शन उस मार्केट से है? जी जो ट्रस्ट इस मंदिर की व्यवस्था को देख रहा है, वही ट्रस्ट इस मार्केट को भी देख रहा है। हालांकि वो ट्रस्ट अलग है, लेकिन जो इस मंदिर के हमारे माननीय जनरल सेक्रेटरी महोदय हैं, वही इस मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। उनका नाम आदरणीय श्री विश्वामित्र गुप्ता जी हैं। तो उन्होंने ही इस मार्केट का नाम भी इस मंदिर के नाम से ही रखा हुआ है, शिव मार्केट के नाम से। पंडित जी, अगर भगवान आशुतोष शिव की बात की जाए तो वैसे तो बहुत भोले हैं, और इनके अगर प्रसाद की बात की जाए, भोग की बात की जाए, तो कौन कौन से भोग हैं जो इन्हें अर्पित किए जा सकते हैं? देखें, भगवान जी को बिल्वपत्र सबसे ज़्यादा पसंद है भगवान भोलेनाथ को। इसके अतिरिक्त आक, धतूरा, बेर का फल और गन्ना भी चढ़ता है भगवान भोलेनाथ को। और इसके साथ साथ में अन्य अन्य फल भी इनको अर्पित किए जा सकते हैं। जैसा कि आपने महादेव के भोग के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीजें उनको अर्पित की जा सकती हैं, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, दर्शक जानना चाहते हैं। जैसे शिवलिंग पे सिंदूर हो गया, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर के अतिरिक्त हो गया, कुछ पुष्प आते हैं, जैसे लाल फूलों में कुछ आते हैं जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ते हैं। जैसे एक जो है गुड़हल का फूल होता है, अर्पित नहीं करना चाहिए। हल्दी भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आवश्यकता है तो माता पार्वती का ध्यान करके भगवान शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग के ऊपर नहीं अर्पित किया जाता है। जैसा कि पंडित जी आपने बताया कि माँ पार्वती का ध्यान करते हुए उन्हें अर्पित किया जा सकता है, गोरा माँ को, लेकिन शिवलिंग पे हल्दी जो है वो वर्जित है। तो पंडित जी, अगर बात की जाए, जैसे कि अगर मंदिर की बात की जाए, तो मंदिर तो बहुत भव्य है, और यहाँ पर पंचमुखी महादेव का मंदिर भी है, क्योंकि मंदिर अधिकतर अगर बात की जाए तो रामेश्वरम में वहाँ पर स्थित है मंदिर, उसके नजदीकी तो हमने देखा था। तो यहाँ पर भी मंदिर है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी भक्त सबके लिए भगवान संभव नहीं कर पाते हैं कि वो रामेश्वरम तक जाए, साउथ तक जाए। तो उन्हीं भक्तों को ध्यान में रखते हुए, उनके दर्शन को ध्यान में रखते हुए उसी स्वरूप को यहाँ पर स्थापित किया गया है, जिससे भक्तों को पंचमुखी महादेव के भी दर्शन सुलभ हो सके। और अगर अन्नपूर्णा माँ की बात की जाए तो उन्हीं की जो प्रतिमा है वो भी यहाँ देखी गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अन्नपूर्णा माता का मुख्य मंदिर जो है बनारस में स्थित है, काशी विश्वनाथ के साथ में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उनके दर्शन के लिए वहाँ भक्तों को दर्शन इतने सुलभ नहीं हैं, क्योंकि शायद हमारे सुनने में आया है कि वो मंदिर साल में एक ही दिन के लिए उसका कपाट खुलता है। यहाँ पर प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा का दर्शन करना सुलभ हो सकता है। पंडित जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके द्वारा मिली। हमारे जो दर्शक हैं आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक जिज्ञासा थी। जैसे कि कई जगह पे बात की जाए, चाहे वो पंजाब की जाए या जम्मू की कर लेते हैं, कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पर नशा बहुत किया जाता है, और जैसे अगर शिवरात्रि की बात करते हैं तो लोग वहाँ पर महादेव के एक चरित्र को तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं, तो वहाँ पर एक सवालिया निशान छोड़ देते हैं, कहते हैं कि महादेव खुद मतलब चिलम वगैरह फूकते हैं, लेकिन हालांकि ये चीज बहुत गलत है, उन्होंने तो विष पान किया था, लेकिन उनके बारे में इतनी गलत धारणा है। तो ऐसा एक मैसेज जो आपको लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या मैसेज आप जनता को देना चाहेंगे कि ये जो गलत धारणा उनके मन में है वहां से वो निकले? मैं इसके लिए भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और भगवान भोलेनाथ ने अगर कालकोट विष को गले में धारण किया है तो संसार के रक्षा के लिए किया था। अभी
अगर हम उनको भांग अर्पित कर रहे हैं, बिल्वपत्र अर्पित कर रहे हैं, उनको शीतल वस्तुएं प्रदान करते हैं, इसलिए कि जो उनके कंठ में जहर की जलन है, जो उनके विष की जलन है, उस विष को ठंडा किया जाए, ना कि वो नशा करते हैं। किसी शास्त्र में, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सभी शास्त्रों में पारंगत हूँ, परंतु जितने मैंने अध्ययन किए हैं उसमें कहीं भी ऐसा मुझे उल्लेख नहीं मिला है कि भगवान शिव भांग खाते थे अथवा चिलम पीते थे, कोई नशा नहीं करते थे। भगवान, मैं भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको नशा करना है और अपने हिसाब से वो करना चाहे करे, लेकिन भगवान शिव के नाम को बदनाम ना करे। भगवान शिव कोई भी नशा नहीं करते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि लोगों के मन में जो धारणा है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव पर एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया। वो अपने नशे की पूर्ति करने के लिए महादेव के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि महादेव तो इतने भोले हैं कि शिवरात्रि की भी अगर बात की जाए या सावन माह की बात की जाए तो काफी तरह के बैक्टीरिया जो है दूध दही में पड़े हुए नजर आते हैं। वो तो महादेव इतने भोले हैं कि वो चीज भी अपने ऊपर चढ़वा लेते हैं कि अगर कोई पर्सन उसका सेवन करता है तो उसे उस चीज का कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। जिस प्रकार से हमने बात की थी कि 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, तो उसमें काफी देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं। तो आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं। सबसे पहला दर्शन यहाँ आपको करवाते हैं संतोषी माता का, और जो दूसरा दर्शन है वो है तुलसी माता का, और तीसरा दर्शन यहाँ पर लक्ष्मी माता का। चौथे दर्शन की बात की जाए तो भगवान सूर्य नारायण का जो दर्शन है वो आपको यहाँ करने को मिल सकता है, और साईं बाबा उनके दर्शन भी साक्षात यहाँ आपको मिल सकते हैं। और फिर माँ काली जी के दर्शन आपको यहाँ करने को मिल सकते हैं। श्री हनुमान जी है यहाँ पर, और श्री शंकर जी बहुत ही अतः उनका जो श्रृंगार है बहुत ही भव्य श्रृंगार किया गया है। और श्री धर्मराज जी, उनका तो मंदिर ही बहुत कम देखने को मिलता है, तो उनका एक ही मंदिर है, और दूसरा मंदिर जो है प्रतिमा जो स्थापित की गई है वो धर्मराज जी की है। यहाँ पर आप उनका भी दर्शन जो है कर सकते हैं। और जैसा कि माँ शीतला जी के दर्शन हैं वो भी आप कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर की पूजा होती है। शिव आदि शक्ति माँ को अर्धनारीश्वर भी हम कह सकते हैं। तो ये अर्धनारीश्वर जी हैं, भगवान महादेव का ही रूप, आदि शक्ति जिसको बोला जाता है। और यहाँ पर बाबा लाल दयाल जी भी यहाँ पर, उनका भी दर्शन आपको हो सकता है। भगवान हरिहर जी, इनका दर्शन भगवान विष्णु जी साक्षात यहाँ पर विराजमान है। और अगर बात की जाए माँ कालका और भैरवनाथ जी साक्षात जो विराजमान है यहाँ पर। और यहाँ पर शनिदेव की बात की जाए तो साक्षात शनिदेव यहाँ पर शिला के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए थे, और यहाँ पर शनिदेव के दर्शन भी आप कर सकते हैं। और जैसा कि बात की जाए तो यहाँ पर 9 ग्रहों को आप एक साथ देख सकते हैं। अगर कुंडली में किसी भी तरह का दोष आता है तो कहीं भी अलग अलग ग्रह जो हम उपाय करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सारे ग्रह एक ही साथ आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें राहु महाराज, केतु महाराज, बुध देव है, सूर्य देव है, इसमें बृहस्पति जी हैं, शुक्राचार्य हैं। तो यहाँ सभी के जो दर्शन हैं आपको, चंद्रदेव, सभी के दर्शन जो है यहाँ हो सकते हैं। इसी प्रकार से आगे मंदिरों के दर्शनों के लिए आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए जय शिव शंकर, हर हर महादेव।